हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीएनएम फर्स्ट ईयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से यूनिट 14 द मस्कुलर सिस्टम रिमेनिंग पार्ट्स को। मसल्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। देयर आर 6 pairs ऑफ मसल्स दैट फ्रॉम द एब्डोमिनल वॉल। दे आर एब्डोमिनल वॉल के अंदर स्टूडेंट्स 6 pairs यानी कि 6 जोड़ी मसल्स पाई जाती है। तो इसमें फर्स्ट वन है रेक्टस एब्डोमिनस। दिस एक्सटेंड फ्रॉम symphysis pubis to cartilage of 5th to 7th ribs and Gifford process. There flanks the vertebral column. Rectus abdominis जो मसल्स होता है वो symphysis pubis और cartilage 5th और 7th मसल्स से निकलता है एंड Gifford process से। ये these flanks the vertebral column, ये vertebral column को फ्लैक्स करता है, फ्लैक्शन करता है। External oblique extend from lower 8 ribs to iliac crest. एक्सटर्नल ओब्लिक जो मसल्स होती है वो लोअर 8 रिब्स यानी कि जो 8वें नंबर की रिब्स होती है वहाँ से ये निकलता है। दिस हेल्प इन कॉन्ट्रक्शन ऑफ बोथ कंप्रेस एब्डोमेन एंड बेंडिंग ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये एब्डोमेन को कंप्रेस करके रखती है और वर्टिब्रल कॉलम के साथ बॉन्डिंग में रहता है। इंटरनल ऑब्लिक एक्सटेंड फ्रॉम कार्टिलेज ऑफ लास्ट 3 to 4 रिब्स एंड इलियाक क्रेस्ट। इंटरनल ऑब्लिक जो मसल्स होती है वो कार्टिलेज ऑफ 3rd to 4th रिब्स एंड इलियाक क्रेस्ट वहाँ से ये निकलता है। दिस मसल्स आल्सो कंप्रेस द एब्डोमेन एंड बेंड्स वर्टिब्रल कॉलम। और ये मसल्स भी एब्डोमेन को कंप्रेस करके रखेगी और बैंड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और वर्टिब्रल कॉलम को जोड़ के रखता है। नेक्स्ट 4th नंबर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। दिस इज द डीपेस्ट मसल्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल यानी कि ट्रांसवर्स एब्डोमिनस जो मसल्स होती है वो एब्डोमिनल वॉल की सबसे अंदर पाई जाने वाली मसल्स होती है। द फाइबर्स अराइज फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट एंड द लंबर वर्टिब्री। और इसके जो फाइबर्स होते हैं वो इलियक क्रेस्ट और लंबर वर्टिब्री से निकलते हैं एंड पास अक्रॉस द एब्डोमिनल वॉल। और एब्डोमिनल वॉल को क्रॉस करते हुए टू बी इंसर्टेड इनटू द लीनिया एल्बा बाय एन एपोन्यूरोसिस यानी कि एब्डोमिनल वॉल को क्रॉस करते हुए लीनिया अल्बा में चले जाते हैं। किसके द्वारा? एपोन्यूरोसिस के द्वारा। इसके फंक्शन देखते हैं अपन। द मेन फंक्शन ऑफ दिस पैड मसल्स इज टू फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी यानी कि ये जो पैड मसल्स होती है ये स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल बनाती है, एब्डोमिनल कैविटी के लिए सबसे मजबूत वॉल बनाता है। कंप्रेस द एब्डोमिनल ऑर्गन और एब्डोमिनल ऑर्गन को कंप्रेस करके रखता है। फ्लैक्स द वर्टिब्रल कॉलम इन द लंबर रीजन और जो वर्टिब्रल कॉलम है उनके अंदर फ्लैक्शन का काम करता है। मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर। द पेल्विक फ्लोर मसल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स यानी कि पेल्विक फ्लोर के अंदर जो मसल्स होती है वो अपन 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। द मसल्स आर लेवेटर एनी इट फ्रॉम द फनल शेप्ड फ्लोर ऑफ द पेल्विक कैविटी एंड सपोर्ट द पेल्विक स्ट्रक्चर यानी कि ये फनल शेप्ड का फ्लोर बनाती है पेल्विक कैविटी पे और सपोर्ट द पेल्विक स्ट्रक्चर। और जो पेल्विक स्ट्रक्चर होते हैं, जो पेल्विक स्ट्रक्चर होती है उसको सपोर्ट करके रखता है। इट कंटेन्स ओपनिंग फॉर द एनल कैनाल एंड यूरिथ्रा इन बोथ सेक्स एंड द वेजाइना इन द फीमेल यानी कि ये जो मसल्स होती है ये ओपनिंग बनाता है एनल कैनाल के लिए, यूरिथ्रा के लिए, इन बोथ सेक्स यानी कि मेल और फीमेल दोनों के अंदर एनल कैनाल और यूरिथ्रा की ओपनिंग बनाता है। एंड द वेजाइना इन फीमेल और फीमेल के अंदर वेजाइना बनाता है। कोक्यूजियस। दिज मसल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द medial surface of the ischium and are inserted into the sacrum and
कॉकिक्स, यानी कि जो कॉकिजियस मसल्स होता है वो मीडियल सरफेस ऑफ इस्चियम की मीडियल सरफेस से निकलता है और सैक्रम और कॉकिक्स के अंदर चली जाती है। द कंप्लीट द फॉर्मेशन ऑफ द पेल्विक फ्लोर विच इज परफॉर्मेटेड in the male by the urethra and anus and the female by the urethra, vagina and anus। यानी कि ये जो मसल्स होते हैं वो कंप्लीट पेल्विक फ्लोर बनाता है, जिसके अंदर मेल के अंदर यूरिथ्रा और एनस बनाता है एंड फीमेल के अंदर यूरिथ्रा, वेजाइना एंड एनस का कंप्लीट फ्लोर बनाते हैं। फंक्शन: The pelvic floor support the organ of the pelvic and maintain continence। इसका जो मेन फंक्शन होगा वो pelvic floor को सपोर्ट करना एंड द organs of the pelvic and maintain continence। organs को मेंटेन करना, उनको सपोर्ट करना और कॉन्टिनेंस को भी मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मसल्स ऑफ द शोल्डर एंड अपर लिम्स। These muscles stabilize the association between the appendicular and axial skeletal and stabilize the allow movement of the shoulder and upper arms। यानी कि ये जो मसल्स होती है स्टेबलाइज होती है वो भी किसके बीच में, अपेंडिकुलर एंड एक्सियल स्केलेटल। यानी कि जो स्केलेटल सिस्टम होता है, जो स्केलेटल होते हैं वो अपने दो प्रकार के होते हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर। इन दोनों के बीच में वो स्टेबलाइज मेंटेन करके रखता है और अलाउ मूवमेंट ऑफ द शोल्डर एंड अपर आर्म्स, और मूवमेंट्स को अलाउ करेगा शोल्डर जॉइंट्स पे एंड अपर आर्म्स में। इसके अंदर फर्स्ट वन अपन देखते हैं डेल्टोइड मसल्स। दीज मसल्स फाइबर ओरिजिनेट फ्रॉम द क्लेविकल एंड इंसर्टेड इनटू द डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी ऑफ द ह्यूमरस। यानी कि जो डेल्टोइड मसल्स होती हैं वो क्लेविकल से उसके फाइबर्स निकलते हैं और डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी ऑफ द ह्यूमरस, और जो ह्यूमरस की डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी होती है उसके अंदर चले जाते हैं। द मेन फंक्शन इज मूवमेंट ऑफ द आर्म। इसका जो मेन फंक्शन होगा वो आर्म्स को मूवमेंट कराना होता है। द एंटीरियर पार्ट कॉजेज फ्लैक्शन, द मीडियल और मेन पार्ट एडक्शन। इसका जो एंटीरियर पार्ट होगा वो फ्लैक्शन का काम करेगा और जो मीडियल और मेन पार्ट होगा वो एडक्शन का काम करेगा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट पेक्टोरलिस मेजर। दिस लाइज ऑन द एंटीरियर वॉल। द फाइबर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द मिडिल थर्ड ऑफ द क्लेविकल। यानी कि जो एंटीरियर वॉल पर पाई जाती है और इसके फाइबर्स होंगे वो क्लेविकल की मिडिल थर्ड से निकलते हैं एंड इंसर्ट इनटू द टिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस। और ये जो फाइबर्स होंगे वो इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव ऑफ ह्यूमरस के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं अपन ब्रैकियलिस। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। यानी कि ये जो मसल्स होती है वो ह्यूमरस की शाफ्ट से निकलती है। एक्सटेंड अक्रॉस द एल्बो जॉइंट, और एल्बो जॉइंट को क्रॉस करते हुए एंड इज इंसर्टेड इनटू द अल्ना। यानी कि जो मसल्स होती है वो ह्यूमरस के शाफ्ट पॉइंट से निकलता है और एल्बो जॉइंट को क्रॉस करते हुए अल्ना के अंदर चला जाता है। इट इज़ द मेन फ्लैक्सर ऑफ द एल्बो जॉइंट। और इसका जो मेन काम होगा एल्बो जॉइंट को फ्लैक्शन करवाना होता है। उसके बाद में फोर्थ ट्राइसेप्स। इट लाइज ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस। यानी कि जो मसल्स होती हैं वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे पाया जाता है। इट अराइजेज फ्रॉम 3 हेड्स। ये जो मसल्स होती है वो 3 पॉइंट या 3 टाइप के पॉइंट्स या 3 हेड से निकलता है। 1 फ्रॉम द स्केपुला, यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो स्केपुला से निकलेगा, एंड 2 फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस, और जो 2 रिमेनिंग्स होंगे वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस उससे निकलते हैं। फर्स्ट वन स्केपुला से निकलेगा और जो रिमेनिंग्स 2 पार्ट्स होंगे वो पोस्टीरियर सरफेस जो कि
ह्यूमरस की होगी उससे वहाँ से ओरिजिनेट होगा। इट हेल्प्स टू स्टेबलाइज द शोल्डर जॉइंट्स। इसका जो मेन फंक्शन होगा वो शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज यानी कि एक जगह मेंटेन करके रखना होता है। उसके बाद में फिफ्थ ब्रेकियो रेडियलिस। इट ओरिजिनेटिंग ऑन द डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस। यानी कि ब्रेकियो रेडियलिस जो मसल्स होगी वे ह्यूमरस के लास्ट वाले पॉइंट से डिस्टल एंड से निकलती है एंड इंसर्टेड ऑन द लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द रेडियस, और रेडियस के लेटरल एपिकॉन्डाइल के अंदर चली जाती है। व्हेन इट इज कॉन्ट्रैक्ट्स इट फ्लैक्स द एल्बो जॉइंट। जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और फ्लैक्शन यानी कि एल्बो जॉइंट के अंदर फ्लैक्शन होता है। उसके बाद में प्रोनेटर क्वाड्रेटस। इट इज़ द मेन मसल्स causing pronation of the hand and has attachment on the lower section of both the radius and the ulna। जो प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल्स होगी उसका मेन जो कोजिंग होता है, जो मेन फंक्शन होता है प्रोनेशन ऑफ द हैंड एंड हैज़ अटैच टू लोअर सेक्शन ऑफ बोथ ऑफ रेडियस एंड अल्ना। यानी कि जो हैंड होता है उसको प्रोनेशन पोजीशन में रखना और अटैचमेंट बनाए रखना लोअर सेक्शन के साथ, रेडियस और अल्ना के साथ। उसके बाद सेवेंथ नंबर प्रोनेटर टेरिस। इट अराइजेज फ्रॉम द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस। यानी कि ये जो मसल्स होगी वो ह्यूमरस के मीडियल एपिकॉन्डाइल रीजन से निकलती है। दिस मसल्स इंसर्टेड इनटू द लेटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस। और ये जो मसल्स होगी वो यानी कि जो मसल्स होगी वो ह्यूमरस के मीडियल एपिकॉन्डाइल से निकलता है और लेटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस, रेडियस की जो लेटरल सरफेस होती है उसकी शाफ्ट के अंदर चली जाती है। इट रोटेट द रेडियो अल्नर जॉइंट्स। इसका जो मेन फंक्शन होगा वो होता है कि रेडियो अल्नर जॉइंट को रोटेट कराते रहना, चेंजिंग द हैंड फ्रॉम द एनाटोमिकल ऑफ द राइटिंग पोजीशन। और इसका जो मेन काम होगा वो एनाटोमिकल जो पोजीशन होती है राइटिंग पोजीशन जो होती है उसको बना के रखना, यानी कि हैंड को उसके अनुसार चेंज करके रखना। फॉर एग्जांपल प्रोनेशन, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस and is inserted into the second and third metacarpal bones। फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस जो मसल्स होगी वो मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस वहाँ से निकलता है एंड इंसर्टेड इनटू द सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल बोन्स, और सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल बोन्स के अंदर चली जाती है। इट फ्लैक्स द रिस्ट जॉइंट। ये रिस्ट जॉइंट को फ्लेक्शन करके रखता है। नेक्स्ट फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस एंड अपर पार्ट ऑफ द अल्ना एंड इंसर्टेड इनटू द पीसीफॉर्म। इट फ्लेक्सेस द रिस्ट जॉइंट। फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस ये जो मसल्स होगी वो मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस, यानी कि ह्यूमरस के मीडियल एपिकॉन्डाइल रीजन से निकलता है एंड अपर पार्ट ऑफ द अल्ना, और अल्ना के अपर पार्ट से निकलता है एंड इंसर्टेड इनटू द पीसी फॉर्म, और पीसी फॉर्म के अंदर चली जाती है। इट फ्लेक्सेस द रिस्ट जॉइंट। इसका जो मेन फंक्शन होगा रिस्ट जॉइंट को फ्लेक्शन कराना होता है। एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस। ये जो नेक्स्ट मसल्स है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस। The fibers originate from the lateral epicondyle of the humerus and are inserted into the second and third metacarpal bones। यानी कि एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस जो मसल्स होता है उसके फाइबर्स मीडियल एपिकॉन्डाइल लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस वहाँ से निकलते हैं, ह्यूमरस के लेटरल एपिकॉन्डाइल रीजन से निकलते हैं एंड इंसर्टेड इनटू द सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल बोन्स, और सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल बोन्स के अंदर चले जाते हैं। एक्सटेंसर नेक्स्ट मसल्स एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस।
इट ओरिजिनेट फ्रॉम द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस जो मसल्स होगी वो ह्यूमरस के लेटरल एपिकोंडाइल रीजन से निकलती है एंड इज इंसर्टेड इनटू द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन, और फिफ्थ मेटाकार्पल बोन्स के अंदर चली जाती है। इट एक्सटेंड एंड एडक्ट द रिस्ट। इसका जो मेन फंक्शन होगा ये एक्सटेंशन और एडक्शन में रिस्ट के जॉइंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट, पाल्मेरिस लॉन्गस। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, यानी कि पाल्मेरिस लॉन्गस जो मसल्स होती है वो ह्यूमरस के मीडियल एपिकोंडाइल रीजन से निकलती है एंड इट इंसर्ट ऑन टेंडेंस ऑन द पाम ऑफ द हैंड। और ये जो मसल्स होती है वो पाम के हैंड की जो पाम होती है उसके टेंडन के अंदर इंसर्ट हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट, एक्सटेंसर डिजिटोरियम। दिस मसल्स ओरिजिनेट ऑन द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, यानी कि जो मसल्स होती है वो ह्यूमरस के लेटरल एपिकोंडाइल रीजन से निकलती है। इट डिवाइड्स इनटू 4 टेंडन, और ये 4 टेंडन्स के अंदर डिवाइड होता है। 1 फॉर ईच फिंगर्स, यानी कि जितने भी होते हैं, जितने 4 फिंगर्स होती है तो 4 फिंगर्स के अंदर चारों टेंडन चले जाते हैं। एक्शन ऑफ द मसल्स कैन एक्सटेंड एनी ऑफ द जॉइंट, और इसका जो एक्शन होगा मसल्स का वो हैंड जो फिंगर्स है उसके कोई से भी जॉइंट्स को एक्सटेंशन कर सकता है। एग्जाम्पल, द एल्बो, रिस्ट और फिंगर जॉइंट्स। उसके बाद हम देखते हैं मसल्स ऑफ द हिप एंड लोअर लिम्स। द बिगेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी आर फाउंड हेयर, देयर फंक्शन इज लार्जली वेट बियरिंग, यानी कि अपनी बॉडी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर सबसे बड़ी मसल्स लोअर लिम्स के अंदर पाई जाती है, जिसका मेन फंक्शन होगा वो होगा लार्जली वेट बियरिंग, यानी कि हैवी वेट बियरिंग, यानी कि जो वेट होता है वो ज़्यादा वेट उठाने के लिए होता है। इसका जो मेन फंक्शन होगा वो अधिक से अधिक वेट उठाने के लिए होता है। द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आर डिजाइंड टू ट्रांसमिट द फोर्स ऑफ द बॉडी वेट इन वॉकिंग, रनिंग एटसेट्रा, यानी बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है वो फोर्स ऑफ द बॉडी वेट, मतलब बॉडी वेट को फोर्स करने के लिए, घूमने के लिए और रनिंग यानी कि दौड़ने के लिए बना हुआ होता है। और इसका जो मेन फंक्शन होगा वो वेट बियरिंग्स यानी कि वजन को उठाने के लिए होता है। इसके अंदर फर्स्ट वन सॉस, सेकंड इलियकस। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट, पासेस ओवर द इलाइक फोसा, यानी कि जो मसल्स होती है वो इलियक क्रेस्ट से निकलती है और ओवर द इलियक फोसा एंड इंसर्ट इनटू द लेजर ट्रोंकनेटर ऑफ द फीमर, यानी कि जो मसल्स होती है वो इलियक क्रेस्ट से निकलती है और इलियक फोसा के क्रॉस करते हुए फीमर के लेजर ट्रोंकनेटर के अंदर इंसर्ट यानी कि अंदर चली जाती है। द कंबाइंड एक्शन ऑफ द इलिकस एंड सॉस फ्लैक्स द हिप जॉइंट, और जो सॉस एंड इलियकस दोनों मसल्स होती है इसका एक एक्शन होता है कंबाइंड एक्शन, यानी कि हिप जॉइंट को फ्लैक्सस करके रखना। उसके बाद में थर्ड क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। दिस इज ए ग्रुप ऑफ मसल्स लाइंग ऑन द फ्रंट एंड साइडेड ऑफ द थाई, यानी कि ये जो मसल्स होती है वो ग्रुप के अंदर पाई जाती है और वो भी फ्रंट एंड साइड ऑफ द थाई, यानी कि साइड में और फ्रंट में ग्रुप ऑफ मसल्स में पाई जाती हैं। दे आर द रेक्टस फीमोरिस एंड 3 वास्टी। ग्रुप में पाई जाएंगी वो कौन कौन सी होंगी, एक तो रेक्टस फीमोरिस और 3 वास्टी। एक मसल्स होगी वो होगी रेक्टस फीमोरिस और 3 वास्टी, यानी कि लेटरलिस, मीडियलिस एंड इंटरमीडियस, ये 3 होते हैं।
तो इसके अंदर देखते हैं अपन, द रेक्टस फीमोरिस ओरिजिनेट फ्रॉम द इलियक एंड 3 वास्टी फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द फीमर। रेक्टस फीमोरिस जो मसल्स होगी वो इलियक से निकलती है, और जो 3 वास्टी है वो अपर एंड ऑफ द फीमर के ऊपर वाले एंड से निकलता है। टुगेदर दे पास ओवर द फ्रंट ऑफ द नी जॉइंट टू बी इंसर्टेड इनटू द टीबिया बाय द पटेलर टेंडन। ये जो मसल्स होती हैं पास ओवर द फ्रंट ऑफ द नी जॉइंट, यानी कि नी जॉइंट को उसके ऊपर से जाते हुए टू बी इंसर्टेड इनटू द टीबिया, टीबिया में चली जाती है। किसके द्वारा? पटेलर टेंडन के द्वारा टीबिया के अंदर चली जाती है। द ग्रुप एक्ट्स एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सटेंसर ऑफ द नी जॉइंट। इसका जो मेन फंक्शन होगा वो है वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट, नी जॉइंट को मजबूत एक्सटेंशन प्रोवाइड कराना। उसके बाद में फोर्थ, ऑब्ट्यूरेट्रस, इट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पेल्विस एंड इंसर्ट इनटू द प्रॉक्सिमल फीमर। ये जो मसल्स होती हैं वो वो पेल्विस से निकलती है और प्रॉक्सिमल फीमर्स के अंदर चली जाती है। देयर मेन फंक्शन लाइज इन लेटरल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट्स। इसका जो मेन फंक्शन होगा वो होता है कि लेटरल रोटेशन, हिप जॉइंट को लेटरल रोटेशन कराना। उसके बाद में नेक्स्ट, ग्लूटियल्स। These consist of gluteus maximus, medius and minimus. They originate from the ilium and sacrum and inserted into the femur. यानी कि जो मसल्स होती है इलियम सैक्रम से निकलता है और फीमर के अंदर चला जाता है। द कॉजेज एक्सटेंशन, एडक्शन एंड रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट्स। इसका जो मेन फंक्शन होगा या ये हेल्प करता है एक्सटेंशन में, एडक्शन में, एबडक्शन में एंड रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट, और हिप जॉइंट के रोटेशन में। उसके बाद में सार्टोरियस, दिस इज़ द लार्जेस्ट मसल्स इन द बॉडी, यानी कि ये लॉन्गेस्ट मसल्स इन द बॉडी, ये बॉडी के अंदर सबसे लंबी मसल्स होती हैं। एंड क्रॉस बोथ द हिप एंड नी जॉइंट, और हिप और नी जॉइंट दोनों को क्रॉस करता है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर iliac spine and passes obliquely across the hip joints. ये जो मसल्स होती हैं वो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से निकलता है और ऑब्लिकली पासेज ऑब्लिकली अक्रॉस द हिप जॉइंट, और हिप जॉइंट थाई एंड नी जॉइंट, मतलब कि ये ऑब्लिकली क्रॉस करता है हिप जॉइंट को, थाई को और नी जॉइंट को, टू बी इंसर्टेड इनटू द मीडियल सरफेस ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द टीबिया। यानी कि इन तीनों को क्रॉस करते हुए, हिप जॉइंट को, थाई को और नी जॉइंट को क्रॉस करते हुए मीडियल सरफेस, यानी कि जो टीबिया की मीडियल सरफेस का अपर पार्ट्स होता है उसके अंदर ये चली जाती है। इट इज एसोसिएटेड विथ फ्लैक्शन एंड एबडक्शन एट द हिप जॉइंट एंड फ्लैक्शन एट द नी। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है फ्लैक्शन एंड एबडक्शन ऑफ द हिप जॉइंट एंड फ्लैक्शन ऑफ द नी। एंटीरियर tibialis, दिस ओरिजिनेट फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द टीबिया, लाइज ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेग। यानी कि जो मसल्स होती हैं वो टीबिया के अपर एंड से निकलता है और एंटीरियर सरफेस, आगे वाली सरफेस यानी कि लेग होगी उसके आगे वाली सरफेस पे पाई जाती है। एंड इट इज इंसर्टेड इनटू द मिडिल क्यूसिफॉर्म बोन, और ये जो मसल्स होंगी वो मिडिल क्यूसिफॉर्म बोन्स के अंदर चली जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट, सोलियस, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द हेड एंड अपर पार्ट्स ऑफ द टीबिया एंड फिबुला। यानी कि जो मसल्स होती है वो टीबिया और फिबुला दोनों बोन्स के
ऊपर वाले पार्ट से निकलता है। इट कॉजेज प्लांटर फ्लेक्शन एट द एंकल एंड हेल्प्स टू स्टेबलाइज द जॉइंट व्हेन स्टैंडिंग। ये जो मसल्स होती हैं वो प्लांटर फ्लेक्शन कराता है एंकल जॉइंट को और हेल्प करता है कि स्टेबलाइज द जॉइंट, यानी कि जब खड़े होते हैं तब जॉइंट को स्टेबलाइज करके रखता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।